देखिए फॉर्मूले 10 फॉर्मूले हम याद करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहां पर आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इस तरह के फॉर्मूले याद करे, अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला याद है क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है बताओ? टेन इनवर्स एक्स। ये तो हमने पहले पढ़ रखे हैं। तीसरा फॉर्मूला आपके पास 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ 3 फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। ये 3 तो आपको याद है। 3 की एनालॉजी इसी से करेंगे। पहला, दूसरा फॉर्मूला देखो, जहां जहां 1 लिखा है वहां वहां मैं क्या लिख रहा हूं? ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला बस इतना सा चेंज हो रहा है। यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दूंगा दूसरे फॉर्मूले। और ये तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरे में मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे यहाँ फॉर्मूला ये आता था साइन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स, तो ये तीनों फॉर्मूले भी यही रहेंगे। ये फॉर्मूला आपका रहेगा साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला आपका रहेगा, और ये फॉर्मूला आपका रहेगा सेक इनवर्स एक्स, है ना। पर आपको ये देखना है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स में इसमें किसके साथ 1/a आएगा और किसके साथ 1/a नहीं आएगा। अब ये a आपने ले लिया ना, तो यहाँ आपको x/a करना पड़ेगा। ठीक है, और टेन इनवर्स x/a के साथ आता है 1/a टेन इनवर्स x/a। बाकी ना तो इसके साथ 1/a आएगा ना इसके साथ 1/a आएगा। तो आपके कितने फॉर्मूले तैयार हो गए? 3 फॉर्मूले तैयार हो गए। ये बेसिक फॉर्मूले से हमारे पास आ गए। अब 2 फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन, है ना, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी आपने याद किया होगा, मैंने कहा था। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप देखो, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिया dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर है और ये अंडर रूट के अंदर नहीं है। यहाँ इस फॉर्मूले को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों अंडर रूट में है पर अंतर है। वहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले एक ही कैटेगरी के हैं, एक जैसे ही, एक पैटर्न पकड़ेंगे, एक ही पैटर्न में ये दोनों फॉर्मूले लिखे जाएंगे। एक ही पैटर्न में ये दोनों फॉर्मूले लिखे जाएंगे। फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां इसको देखिए क्या लिखा जाएगा? लॉग, फिर क्या, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। 3 फॉर्मूले बेसिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, 2 फॉर्मूले एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। फिर 2 फॉर्मूले, कितने? 5 हो गए। फॉर्मूला नंबर 6 और फॉर्मूला नंबर 7। फिर अब 2 फॉर्मूले एक ही कैटेगरी के, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx। ठीक है ना। तो यहां क्या हो रहा है आपके पास में?
dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो अंडर रूट नहीं है, पर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला पहले फॉर्मूले से मैच हो रहा है। बहुत कंफ्यूजन होता है वो क्वेश्चन करते टाइम, है ना। कैटेगरी में बांट लो इनको तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये दोनों एक कैटेगरी के, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको ऐसा कुछ लगेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट आपको याद रखना ये अंडर रूट में नहीं है, ये फॉर्मूले अंडर रूट में और ये तीन बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, ये फॉर्मूला लिखा 1/2a, देखो दोनों में 1/2a, दोनों फॉर्मूले में लॉग, फिर यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहां पर जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या लिखोगे आप, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपकी कैटेगरी कौन सी हो गई, थर्ड। तो आपके पास ये हो गई कैटेगरी फर्स्ट, ये हो गई कैटेगरी सेकंड और ये हो गई कैटेगरी थर्ड। मेरे हिसाब से मैं जब टीच करता हूँ इसको तो ऐसे ही टीच करता हूँ कैटेगरी वाइज। आपकी बुक में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट आई ऑलवेज टोल्ड दैट कि इसको कैटेगराइज करके याद करें। एक चौथी कैटेगरी भी आती है, चौथी कैटेगरी में ये फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फॉर्मूले मिक्स। कैसे मिक्स होते हैं आपको सिखाते हैं। फोर्थ कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी नंबर फोर्थ, कैटेगरी फोर्थ में फिर दो फॉर्मूले आएंगे, कितने हो गए, 7, फिर फॉर्मूला नंबर 8 और फॉर्मूला नंबर 9 और फॉर्मूला नंबर 10। कैटेगरी 4 में 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले कहाँ से आएंगे, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला तो यहाँ से आएगा, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ से आएगा और तीसरा फॉर्मूला आपका यहाँ से आएगा। ये 3 फॉर्मूले कैटेगरी नंबर 4 में जाएंगे। कैसे, ये पहला फॉर्मूला लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, इसको सीधा सीधा लिख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स। दूसरा फॉर्मूला कहाँ से आएगा, ये रहा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये रहा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो 3 फॉर्मूले अब ये नई कैटेगरी के आने वाले हैं। तो आपको वो जो पिछले फॉर्मूले पढ़ाए हैं उनको आपको याद रखना है, उन्हीं के बेसिस पर ये फॉर्मूले लिखे जाएंगे। पहले इतना याद कर, देखें लिखता हूँ ये फॉर्मूले क्या है, देखना इधर पैटर्न पकड़ना, सभी पैटर्न पे ध्यान देंगे सभी। तो सभी फॉर्मूले में हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ऐसा ही इस दूसरे फॉर्मूले में भी होगा, 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही इस तीसरे फॉर्मूले में भी होगा, 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आप ध्यान रखिए कि ये दोनों फॉर्मूले के लिए प्लस और तीसरे फॉर्मूले के लिए माइनस साइन आएगा। फिर तीनों फॉर्मूले में ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको ये तीनों फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। पहले फॉर्मूले में क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो ये जो हमने पहला फॉर्मूला लिया है इस पहले से ही लिया है। तो यहाँ क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और ये फॉर्मूला खत्म। ये याद रखना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय। कितना लंबा फॉर्मूला, तो 1/2 बाहर ले लिया ना हमने, बता दूंगा, सही है। ये फॉर्मूला आप देखें क्या लिखा है, 1/2 एक्स। अब ये दूसरा फॉर्मूला कहाँ से आया है, यहाँ से आया है।
तो इसमें क्या लिखा है आपके पास 1/a tan इनवर्स x बाय, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां से नहीं आया, यहां से आया, यहां क्या लिखा है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और तीसरा फॉर्मूला यहां से आया, तो हम क्या लिखेंगे log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तीन फॉर्मूले। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं, यहाँ बाई 2 है, तो ये ब्रैकेट अगर खोलूंगा तो ये x बाई 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, लिखने का तरीका मेरा अलग है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये x की पावर 6 लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हो 3x स्क्वायर, x की पावर 6 को लिख सकते हो आप x की पावर 3 की पावर 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। अब आप x क्यूब इज इक्वल टू टी लेट कर लो, x क्यूब की जगह क्या लेट कर लो, टी लेट कर लो, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो यहां पर आप देखो 3x स्क्वायर dx, इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं, इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगा dt, और x क्यूब के प्लेस पे क्या लिखूंगा t स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब आप फॉर्मूला देखें, अभी आपको फॉर्मूला सिखाया इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिखाया है क्या 1/a tan इनवर्स x बाय a, देखो प्लस सी। अब आप अपनी लिस्ट चेक करते रहना, यही सिखाया है ना। अब यहाँ a की जगह क्या लिखा है 1, मान लो कोई नंबर होता, अभी तो 1 ही है, तो ये तो मेरे को 1 प्लस सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा है 1/1 tan इनवर्स t बाय 1, तो tan इनवर्स x ही हो गया, ठीक है, और प्लस c फॉर्मूले में सेट हो गया। तो tan इनवर्स t की जगह क्या रिप्लेस करोगे x क्यूब प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने हैं, क्वेश्चंस करते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन आपका सेकंड है, इसको ध्यान से करेंगे। अभी आपको जैसा मैंने सिखाया उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, देखें आप लोगों को अभी मैंने जो सिखाया उस हिसाब से आप तो ऐसे कर सकते हैं कि सर ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 2x का स्क्वायर इंटू dx हो गया, और फिर आप मुझसे कह दोगे कि सर अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ाया उस हिसाब से तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx के फॉर्मूले में चला जाएगा, और ये फॉर्मूला तो आपका तीसरी कैटेगरी में आ रहा है। तो तीसरी कैटेगरी में आ रहा है तो ये तो हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, मैंने जो कैटेगरी बनाई है उस हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में सेट कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहली शर्त, ये जो एक्स स्क्वायर है ये अकेला होना चाहिए, पहली शर्त एक्स शुड बी अलोन, एक्स क्या होना चाहिए भैया अकेला होना चाहिए, अकेला होना चाहिए मतलब इसके साथ अगर कोई नंबर है तो उसको बाहर निकालो, क्या करो उसको बाहर निकालो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में। ये पूरा जो इंटीग्रेशन है इसमें एक्स को अकेले ही रखना है ना, अकेला रहता है तो वो पढ़ाई अच्छी कर पाता है और रिजल्ट अच्छा आता है, उसको अकेला ही रखना है। देखो कैसे करते हैं अकेला, ये सीखें। तो अकेला करने के लिए 4 को बाहर निकालना है, तो 4 को बाहर निकालना, तो यहाँ तो 1 है, तो इस 1 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और 4 का डिवाइड कर दूं, मैथमेटिकल जुगाड़ चल रही है। अब ये जो 4 है इसको मैं बाहर निकाल लूं, तो बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा 1/√4 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट के अंदर, देखो ये ऊपर वाले 4 तो चले गए, बाहर आ गए, यहां क्या रह गया 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तू अकेला हो गया है बेटा, अब तू मेरे काम में आएगा। हाँ, अब मैं इस फॉर्मूले में सेट हो सकता हूं, एक्स स्क्वायर इसके साथ पूरा पूरा मैच होना चाहिए। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं 1/√4 को लिख सकता हूं 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1/4 को लिख दूंगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो पूरी बात जम गई, a बराबर हो गया 1/2 और x बराबर हो गया x। अब मैं इस फॉर्मूले में धड़ाक से सेट इसको कर देता हूं, तो 1/2 तो ये रहा, फॉर्मूला कह रहा है log x, तो x ही रहेगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भैया ए स्क्वायर क्या है आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 1/2 लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई उधर कर दोगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 + 4x स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और रूट से बाहर करोगे मान लो तो वो वापस हो जाएगा 2 एंड प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको ये छोटी सी सावधानी रखनी है, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन था, आपको सारे क्वेश्चन में यही सावधानी रखनी है, नोट कर लीजिए इसको, बोल दिया। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो इसको करने का तरीका क्या, देखो ऐसे करेंगे इसको, जरा देखना ध्यान से, मेरे को तो याद है सर फॉर्मूले, अरे बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले याद है। क्या याद है तुझे? सर मुझे याद है कि ए स्क्वायर क्या, ये क्या 9 है क्या, 9 माइनस है क्या, तो चलो ठीक है, मुझे तो ये फॉर्मूला भी याद है, a माइनस एक्स स्क्वायर 25 तो है, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a, ये हो गया x। गलत गलत क्यों गलत? अरे भैया ये जो x है ना इसको अकेला करना है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया x शुड बी अलोन, अकेला ही होना है, मतलब आपको कॉमन लेना है। किसको कॉमन लेना है? 25 को बाहर करना है। तो 25 को बाहर करने के लिए मैथमेटिकल जुगाड़ लगाना पड़ेगी। क्या जुगाड़ है? ये जो 9 है इस 9 में 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से डिवाइड करो, और ये जो ऊपर वाले 25 है इसको कॉमन ले तो 1/√25 बाहर आ गया, आ गया। यहां अंडर रूट के अंदर रह गया 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अकेला हो गया, हमारा काम तो हो गया। अब फॉर्मूला सेट हो सकता है, तो अब हम क्या कर देंगे इसको 1/√25 1/5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन 9/25 को मैं लिख दूंगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5 साइन इनवर्स x/a, तो x तो हो गया ये और a हो गया तुम्हारा 3/5, तो 3/5 5 ऊपर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c इज योर आंसर। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ जुगाड़ तिकड़म बिठाता हूँ। देखो मेरे को फॉर्मूले में डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2x की पावर 4 लिखा है ध्यान से समझ लेना, इस x की पावर 4 को लिखता हूँ x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, इस x स्क्वायर को t लेट कर लेता हूँ,
तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ पर x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई 2। x dx कितना हो जाएगा, dt बाई 2। तो यहाँ हो गया x dx। ये देखो x dx पे ध्यान देना, आपको इस 3 पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। x dx हो जाएगा आपका dt बाई 2। तो चलो रख देते हैं, इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं और x dx के प्लेस पे मैं रख देता हूं dt और बाय 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर हो गया। अब ये t स्क्वायर कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो यहां से 2 को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा है इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, और ये जो ऊपर 2 लिखा है इसको कॉमन ले लो, इसको क्या करो, कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt अपॉन ये 2 तो चला गया, बच गया 1/2, और ये प्लस क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। अब समस्या ये है कि सर हमको फॉर्मूला याद है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है, ठीक है। तो 3/4 इंटीग्रेशन dt पर सर ये 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब हमारे को a स्क्वायर चाहिए। तो ये जो 1/2 लिखा है इसको मैं लिखूंगा 1/√2, क्या लिखूंगा, और इसका मैं स्क्वायर लिख सकता हूं, और फिर मैं कर दूंगा प्लस t स्क्वायर। तो अब सब कुछ सेटिंग जम गई, सेटिंग जम गई। तो अब इसका काम कर देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 3/4, और ये हो जाएगा 1/a की जगह 1/√2, फिर क्या tan इनवर्स x/a, x की जगह t और a की जगह 1/√2 प्लस c, ठीक है। ये √2 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2/4, और tan इनवर्स √2 ऊपर जाएगा तो जाएगा √2 इंटू टी प्लस सी, और t को रिप्लेस किससे करोगे, एक्स स्क्वायर से। तो इस t की जगह लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, एंड यही आपका क्या है आंसर, यही आज का आखिरी क्वेश्चन। धन्यवाद।